नाज़रीन, आज मैं आपको मैदे की गर्मी का एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूं। ऐसा नुस्खा है जो कि पहले ही दिन से आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने की ताकत रखता है। मैदे की गर्मी नाज़रीन, इसका बढ़ जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसा कि आपके मैदे के अंदर आग जल रही है या आग उबर रही हो। बेचैनी और बेआरामी जो कि मैदे की गर्मी की वजह से होती है, इसको अल्फाजों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कभी आपने ऐसा फील किया है तो शायद आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैदे की गर्मी की प्रॉब्लम नाज़रीन गलत खाने की आदतों की वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ती हैं, जिससे हमारे अंदरूनी हिस्से में कई बार बिगड़ाव होने लगता है और फिर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मैदे की गर्मी का इलाज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगी महंगी दवाइयाँ और सिरप और इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आसान सा नुस्खा इसके लिए आपको पीना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉमन है और आपके घर के किचन के अज्जा के ऊपर बुनियाद है, जो कि गजब के फायदे रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शबाज और नाज़रीन शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये नुस्खा कमाल का है। ये क्या है, इसको कैसे आप बना सकते हैं और किस तरह अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर सकते हैं ताकि आपके मैदे की गर्मी प्रॉब्लम जो है ये कभी भी दोबारा ना हो। इस नुस्खे को जानने से पहले आए समझते हैं कि स्टमक यानी कि मैदे की गर्मी क्या होती है। आपने बचपन में दादी नानी को कहते हुए सुना हो कि बेटा पेट को ठंडा रखो, सेहत बनी रहेगी। इस टाइम हमें बुरा लगता था कि ये क्या कुछ हमें बोल रही हैं, लेकिन अब जब हम पढ़ लिख चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, ये चीज़ें जान ली हैं, तो समझ में आता है कि वो ऐसा इसलिए बोलती थी क्योंकि जो मैदे की गर्मी है, मसाने की गर्मी है, लीवर की गर्मी है, ये 100% से भी ज़्यादा बीमारियों को पैदा कर सकती हैं। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगता है तो इससे कुछ एक्स्ट्रा हीट पैदा होती है और इसकी वजह से मैदे के अंदर गर्मी बढ़ती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ज़्यादा काम क्यों करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं ऐसी हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं वो ऐसी होती हैं जो कि हज़म होने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेती हैं, या फिर कई बार हम खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं या बैठ जाते हैं, चलने फिरते नहीं। इसकी वजह से भी मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ता है। साइंस के हिसाब से अगर देखें तो स्टमक हीट का मतलब होता है महूर तेज़ाब की पैदावार, जिससे कि तेज़ाबियत और गैस होने लगता है। और नाज़रीन, आपको यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ, मैदे की गर्मी को समझने के बाद अब आए बात करते हैं इस जादुई रेमेडी को, जो कि है CCFT, लेकिन एक खुसूसी अज्जा के साथ। CCFT का मतलब है नाज़रीन क्यूमन यानी कि जीरा, और कोरिएंडर के धनिया, और फाइनली यानी कि सौंफ। CCFT एक तिब्बी नुस्खा है नाज़रीन। जीरा, धनिया और सौंफ ये नेचुरल रेमेडी है जिससे डाइजेस्टिव को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो तीनों बीज हैं यानी कि जीरा, धनिया और सौंफ, ये मिलकर एक मुनफरिद मुरक्कब बनते हैं और जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, जो कि मैदे की गर्मी को ख़त्म करने का काम करता है। नाज़रीन, जो हमारी आज की रेमेडी ये कोई आम चीज़ नहीं है जो कि आपको हर जगह देखने को मिलती है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात आपको ये भी बता दूँ, जब भी आप किसी का नुस्खा जाज किसी तबीब या किसी डॉक्टर का इस्तेमाल करें तो ये लाजमी देखा करें क्या वो क्वालिफाइड है या यूट्यूब फेसबुक की हद तक की वो आपको सिर्फ पैसे बटोरने में या आपकी सेहत बिगाड़ने में लगा हुआ है। ये लाजमी देखा करें, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान की शान है कि जैसा वो अपने लिए सोचता है दूसरे भाई के लिए भी सोचता है और अमल करता है। आप अगर मुझसे भी कोई मेडिसिन मेरे दवाखाने से मंगवाना चाहते हैं, होम डिलीवरी के लिए मंगवाना चाहते हैं, तो मेरा एड्रेस आ रहा होगा, मुझसे भी हर किस्म का इलाज करवा सकते हैं। शिफा मन जानी बल्ला तो बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमने इसमें कुछ ऐसे अज्जा भी शामिल किए हैं जो कि इसके फ़ायदे को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलें देखते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें कौन कौन से अज्जा की ज़रूरत है और फिर देखेंगे कि इसको कैसे हमें बनाना चाहिए। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊं, ये एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है जो कि फितरती कुदरती अज्जा हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जीरा। जी नाज़रीन, जीरा डाइजेस्टिव को बूस्ट करता है और गैस से रिलीफ दिलाता है, और सच ये भी बताती है कि जीरा डाइजेस्टिव टाइम की हौसला अफजाई करता है, जो कि फूड को बेहतर हजम करने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ है नाज़रीन धनिया। धनिया जिस्म ठंडा करने की खसूसियत रखता है और मैदे जलन को और एसिडिटी को कम करता है। तीसरी चीज़ है सौंफ।
सौंफ जो कि एक नेचुरल रेमेडी है, आप सब ये जानते हैं, और डाइजेस्टिव को आसानी से स्मूथ करके ब्लोटिंग को भी कम करती है। ये जो तीनों अज्जा हैं, इनके साथ जो हम दो इजाफी चीज़ें हमने इस नुस्खे में यूज़ की हैं वो है पुदीना और मिश्री। पुदीना अपनी ठंडक खसूसियत के लिए जाना जाता है, आप सब लोग जानते हैं, जो कि स्टमक प्रॉब्लम को नेचुरल तौर पर कम करने में हेल्प करता है। और मिश्री नाज़रीन ठंडी तसीर वाली ही होती है और ये भी मैदे की गर्मी को कम करने का काम करती है और पसीना निकालने का काम करती है। तो ये है नाज़रीन वो अज्जा जो हमारी लाइफ को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं और यूज़ करने में बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही मौसर हैं और पूरी तरह से नेचुरल हैं। अब आएँ समझते हैं और जानते हैं इस नुस्खे को हमें कैसे तैयार करना है और कैसे इसको हमें बनाना है, कैसे पीना है। इससे बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ चाहिए। 10 से 15 पत्ते पुदीने के हम ले लेंगे और आखिर में धागे वाली जो मिश्री है पीसी हुई लेंगे। तो सबसे पहले एक सॉस पैन में 1 कप पानी को हम डाल देंगे और गर्म करने के लिए रख देंगे। जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, धनिया, सौंफ और करीब की 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पर हम ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सीड्स हैं ये अपना असर इस पानी के अंदर छोड़ दें। आप 10 मिनट के बाद आप इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते और इसको फिर ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ना है। इसके बाद जब ये अच्छी सी एक रेमेडी तैयार हो जाए, सब चीज़ों का निचोड़ पानी में आ जाए, तो इसको आप कहवे को छान लीजिए और 1 कप के अंदर निकाल लीजिए और आखिर में इसके अंदर मिश्री डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए। इस नुस्खे को आप नाज़रीन हल्का गर्म पीना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं पीना है और दिन में 2 टाइम आप पी सकते हैं। ये इतना कामयाब नुस्खा है कि पहले ही दिन से आपको एक मैदे की गर्मी में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और ये नुस्खा जो है ये ना सिर्फ ये आपकी मैदे की गर्मी को कम करेगा, ये नुस्खा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत बनाएगा और इसकी वजह से होने वाली सैकड़ों जो बीमारियां होती हैं इनको भी दूर रखेगा। इस नुस्खे के साथ आप मसालेदार चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ कीजिएगा। चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी मत पीजिएगा और सब्ज़ सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ साथ 8 से 10 गिलास पानी जो है दिन में ज़रूर पीजिएगा और स्मोकिंग और अल्कोहल से बचिए और दुरुस्त नींद लीजिए और 7 से 8 घंटे की बहुत ही अच्छी वाली नींद लीजिए। और छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान में रखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मैदे की गर्मी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप एक फिट और हेल्दी ज़िंदगी जो है वो गुजार पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो आप अपने मैदे की गर्मी से परेशान हैं, एक बार इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये मैदे की गर्मी और लीवर की गर्मी और किडनी के लिए भी बेहतरीन है और जिन लोगों को मैदे की तजाबियत से ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए भी एक बेहतरीन है। और नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि हम अपनी फितरत की तरफ लौट कर नहीं आते। जब हम अपनी फितरत की तरफ लौटते हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो कुदरत की तरफ से है, तो हम अपनी सेहत से बने रहेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया तो फितरत की तरफ लौटना चाहिए। 5 वक्त नमाज हमें पढ़नी चाहिए। तो शिफा मन जानी बला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।